वो साफ तौर पर एक शार्प शूटर थी जो कभी चूकती नहीं थी। फिर भी अपने पति के सामने जेन ने ऐसा दिखाया कि उसे बंदूक नहीं आती और जानबूझकर हर शॉट मिस कर दिया। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका पति जॉन शरारत से मुस्कुराएगा, फिर एक एयर राइफल उठाएगा और अपनी स्किल्स दिखाएगा। जैसे ही जॉन बार बार टारगेट पर निशाना लगाता, जेन के चेहरे की सुकून भरी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो जाती। जॉन के इस दिखावे ने तुरंत जेन की कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को जगा दिया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने फिर से एयर राइफल उठाई और पलक झपकते ही हर टारगेट पर एकदम सही निशाना लगाया। जॉन वहीं हैरान रह गया, लेकिन जेन को उम्मीद नहीं थी कि जॉन भी उसकी तरह एक टॉप टियर का हत्यारा था। 2 महीने पहले कोलंबिया में जॉन एक होटल में अपने हत्या के टारगेट का इंतजार कर रहा था। तभी उसे अचानक गोलियों की आवाज सुनाई दी और कुछ ही पलों बाद अधिकारियों का एक बड़ा ग्रुप अंदर घुसा और अकेले रुके मेहमानों से पूछताछ करने लगा। जल्द ही अकेला जॉन पुलिस के निशाने पर आ गया। उसी समय जेन, जो वहीं रुकी हुई थी होटल में, वे जल्दी से होटल की लॉबी में चले गए। अफसरों की पूछताछ का सामना करते हुए जेन ने कमरे की दूसरी तरफ जॉन को प्यार भरी नजर से देखा और जॉन तुरंत समझ गया। उसने जल्दी से अपनी कमर में रखी पिस्तौल छिपा ली और जेन को अपनी गर्लफ्रेंड बताकर अपने कमरे में खींच लिया। बस इसी तरह पहली बार मिलने वाले 2 अजनबी चालाकी से पुलिस की तलाशी से बच निकले। हालांकि दोनों एक दूसरे के बैकग्राउंड के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन शराब के नशे में दोनों अकेले अजनबी जल्द ही एक दूसरे की बाहों में आ गए। उनकी एक जैसी सांसें और धड़कन जो वे सिर्फ छूने से महसूस कर सकते थे, उससे उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि उनके सामने वाला इंसान वही सोलमेट है जिसे वे ढूंढ रहे थे। 6 हफ्ते बाद उन्होंने जल्दी से शादी कर ली। जल्द ही 6 साल पलक झपकते ही बीत गए और कभी न अलग होने वाले कपल के बीच अब वो जुनून नहीं रहा जो पहले था। क्योंकि दोनों ने अपनी असली पहचान छिपाई थी, इसलिए उनका रिश्ता और भी दूर होता गया, क्योंकि वे कभी भी एक दूसरे के सामने अपना दिल नहीं खोल पाए। चुप्पी आम बात हो गई थी और उन्होंने एक दूसरे की परवाह करना बंद कर दिया था। उस रात अचानक एक मिशन ऑर्डर मिलने के बाद जेन ने एक काला आउटफिट पहना और जॉन से कहा कि उसे कुछ काम निपटाने के लिए ऑफिस वापस जाना है। जॉन, जो लंबे समय से उसके बहानों का आदी था, उसने आगे कुछ नहीं पूछा और बस उसे याद दिलाया कि पड़ोसी के घर पर होने वाली पार्टी को मिस ना करे। फिर जेन एक होटल चली गई। जॉन भी बेकार नहीं बैठा था और जैसे ही जेन गई, वो अकेले एक अंडरग्राउंड कसिनो चला गया। कई सिक्योरिटी चेक के बाद जेन को एक हट्टे कट्टे आदमी ने टॉप फ्लोर पर एक स्वीट में पहुंचाया। इस बीच थोड़ा नशे में धुत जॉन एक ऐसे कमरे में चला गया जहां जुए का सेशन चल रहा था और अमीर जॉन के साथ तुरंत एक चलती फिरती कैश मशीन जैसा बर्ताव किया गया और गेम में शामिल हो गया। दूसरी तरफ लंबे समय तक इंतजार करने के बाद जेन आखिरकार उस क्राइम बॉस से मिली जिसने मीटिंग अरेंज की थी। उसने शांति से अपना कोट उतारा, हेयर पिन निकाली, अपने भूरे बालों को खुला छोड़ दिया और बॉस के साथ कुछ शरारती गेम भी खेले। लेकिन जैसे ही क्राइम बॉस पूरी तरह से रिलैक्स हुआ, जेन ने अचानक अपने असली इरादे जाहिर कर दिए। उसने शांति से अपना कोट वापस पहना, अपने हैंडबैग की रिंग को बालकनी के लाइट फिक्सचर पर फंसाया और सैकड़ों मीटर ऊपर से छत से छलांग लगा दी। फिर वो एक टैक्सी में बैठी और शान से वहां से चली गई। जहां तक जॉन की बात है, अपना सारा कैश हारने के बाद वो आदमी जो गैम्बलिंग सेशन में शामिल होने वाला था, आखिरकार आ गया। जॉन ने जल्दी से अपनी कमर पर रखी 2 पिस्तौलें निकाली और कुछ ही सेकंड में टेबल पर बैठे सभी लोगों को खत्म कर दिया। पता चला कि वो मजे करने नहीं आया था। आधे घंटे बाद स्मिथ्स फिर से मिले और अपने पड़ोसी के दरवाजे पर खुश चेहरों के साथ ऐसे पहुंचे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जिस पल जॉन और जेन घर लौटे, वे तुरंत फिर से वही दूर दूर रहने वाले कपल बन गए जो वे बन गए थे। उस रात देर से उन दोनों को अपनी अपनी एजेंसियों से कॉल आए और हमेशा की तरह उन्होंने एक दूसरे से सच्चाई छिपाई। जेन ने कहा कि उसके पिता ने हालचाल जानने के लिए फ़ोन किया था, जबकि जॉन ने कहा कि जिस डैम को वो मैनेज करता था उसमें कोई प्रॉब्लम थी और उसे कुछ दिनों के लिए अटलांटा जाना था। अगली सुबह जॉन अपना सूटकेस यार्ड के कोने में बने स्टोरेज शेड में ले गया। शेड के अंदर मेटल हैच के नीचे जॉन का सीक्रेट हथियारों का कैश था, जो बड़े करीने से बंदूकों, एमो और ढेर सारे कैश से भरा हुआ था। जैसे ही जॉन की कार का इंजन स्टार्ट हुआ, सो रही जेन तुरंत उठ बैठी। वो किचन में गई और ओवन में एक कोट डाला और बंदूकों और चाकुओं से भरा एक छोटा सा हथियार स्टोरेज बॉक्स दिखाई दिया। जॉन भी अटलांटा नहीं गया, बल्कि मिशन की डिटेल्स चेक करने के लिए ऑफिस लौट आया। पहचान की जानकारी वेरीफाई करने के बाद उसे पता चला कि हत्या का टारगेट बेंजामिन नाम का एक कैदी था। इस बीच जेन भी अपनी एजेंसी पहुंची और उसे अपना नया मिशन ऑर्डर मिला। अजीब बात ये थी कि उसकी हत्या का टारगेट बिल्कुल वही आदमी था जो जॉन का था,
क्योंकि बेंजामिन को FBI एस्कॉर्ट करेगी और वो जमीन के रास्ते यूनाइटेड स्टेट्स में एंटर करेगा, इसलिए US मेक्सिको बॉर्डर के साथ रेगिस्तानी सड़क सबसे अच्छी घात लगाने की जगह थी। जेन जल्दी पहुंच गई और रास्ते में हाई पावर वाले एक्सप्लोजिव लगा दिए। जब वो ऑब्जर्वेशन पोस्ट पर आराम से टारगेट काफिले का इंतजार कर रही थी, जॉन ने अचानक एक ऑफ रोड गाड़ी सीधे उसके माइनफील्ड में चला दी। एक सेंसर पोस्ट को गिरा दिया और यहाँ तक कि पास में ही पेशाब करने के लिए रुक गया। हालांकि जेन को गुस्सा आया, लेकिन उसने सोचा कि जॉन बस एक आम राहगीर है। उसी पल बेंजामिन को एस्कॉर्ट कर रहा काफिला माइनफील्ड के पास पहुंचा, लेकिन जेन को झटका लगा जब राहगीर जॉन ने अपनी पिछली सीट से एक रॉकेट लॉन्चर निकाला। ये महसूस करके कि उसे धोखा दिया गया है, जेन ने तुरंत अपनी राइफल उठाई और जॉन पर गोलियां चला दी। किस्मत से जॉन ने बॉडी आर्मर पहना हुआ था और वो बाल बाल बच गया। तभी जॉन को एहसास हुआ कि घटनास्थल पर एक और हत्यारा है, इसलिए उसने अपना निशाना बदला और रॉकेट लॉन्चर से जेन की ऑब्जर्वेशन पोस्ट पर निशाना साधा। लेकिन धमाके से माइनफील्ड का काउंटडाउन जल्दी शुरू हो गया, जिससे काफिले के अंदर घुसने से पहले ही धमाका हो गया। जॉन का मिशन पूरी तरह से बर्बाद हो गया। ऑफिस में वापस आकर जॉन ने कंप्यूटर के जो टुकड़े इकट्ठा किए थे उन्हें हैकर से स्कैन करवाया, तो पता चला कि डिलीवरी का पता जेन की कंपनी का था। भागने वाली महिला हत्यारे के बारे में सोचते हुए जॉन को अचानक बुरा महसूस हुआ। इस बीच जेन ने सर्विलेंस फुटेज को बार बार देखा और पाया कि पुरुष हत्यारे का हाव भाव उसके पति जॉन जैसा ही था। 6 साल तक अपने राज छिपाने के बाद दोनों अचानक सामने आने वाले थे। उस रात जब वे घर लौटे तो जॉन और जेन ने एक दूसरे को परखना शुरू कर दिया। वे शांत लग रहे थे, लेकिन जैसे ही जेन मुड़ी, जॉन ने तुरंत अपने गिलास से वाइन खाली कर दी। डाइनिंग टेबल पर बैठे जॉन ने चुपके से एक बटर नाइफ छिपा दिया, लेकिन जेन फिर एक और भी बड़ा चाकू लेकर लौटी, जिससे जॉन चौंक गया और उसने तुरंत मीट काटने के लिए खुद को तैयार कर लिया। इससे पहले कि वो बात खत्म कर पाता, जेन ने अपनी कमर से एक और लंबा चाकू निकाला और जेन ने जो स्टेक पकाया उससे जॉन के लिए और भी परेशानी हो गई, जिसने इतनी जोर से चबाया कि उसका जबड़ा लगभग लॉक हो गया। फिर भी बीफ का टुकड़ा नीचे नहीं जा रहा था और आखिरकार उसने उसे थूक दिया। हमेशा बचाव की मुद्रा में रहने की स्थिति को बदलने के लिए जॉन ने पहले वार करने का फैसला किया। उसने वाइन की बोतल उठाई और जेन के लिए रेड वाइन का पूरा गिलास डाला, फिर उसके ध्यान भटकने का फायदा उठाया और जानबूझकर बोतल उसके हाथ से फिसलने दी। वो एक ही सहज रिएक्शन जॉन के शक को पुख्ता करने के लिए काफी था। हालांकि जेन ने तुरंत रिएक्ट किया और तुरंत अपने हाथ में रखी बोतल फेंक दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जॉन एक हैंडगन लेने के लिए स्टडी रूम की तरफ भागा, जबकि जेन अपनी कार में कूदकर घर से तेजी से भाग गई। ये देखकर जॉन जितनी तेजी से भाग सकता था बाहर भागा। वो जेन का आमना सामना करना चाहता था, लेकिन वो अभी भी एक कदम देर से था। हार मानने को तैयार नहीं, जॉन ने एक शॉर्टकट लिया और कई पड़ोसियों के यार्ड से भागा, लेकिन लापरवाही के एक पल में बंदूक चल गई और गोली जेन की कार के विंडशील्ड पर लगी। इससे पहले से ही परेशान जेन को तुरंत गुस्सा आ गया और उसने एक्सेलरेटर दबा दिया और जॉन की तरफ तेजी से बढ़ी, जबकि जॉन समझाने की कोशिश कर रहा था। फिर भी गुस्से में जेन उसे कोई मौका देने के मूड में नहीं थी। जॉन के पास खिड़की तोड़ने और कार में घुसने के अलावा कोई चारा नहीं था, लेकिन अगले ही पल जेन चलती गाड़ी से बाहर कूद गई। कहीं और जाने की जगह न होने पर जॉन ने अपने साथी एडी से सहारा लिया, लेकिन अचानक सामने आई सच्चाई ने उसे पूरी रात जगाए रखा। उसी समय जेन, जो रात बिताने के लिए अपने ऑफिस लौट आई थी, उसने भी बिना सोए रात बिताई और एक पूरी बोतल तेज शराब पीने के बाद भी वो उस घटना को भूल नहीं पाई। अगली सुबह जल्दी जेन ने अपनी टीम के साथ घर की पूरी तलाशी ली। जब जॉन आखिरकार लौटा तो उसने देखा कि जेन ने उसके सीक्रेट हथियारों का जखीरा पूरी तरह से खाली कर दिया था। गुस्से से भरा जॉन ने हवा में मुक्का मारा। चूंकि जेन पहले ही कदम उठा चुकी थी, इसलिए उसके पास जवाब देने के अलावा कोई चारा नहीं था। इसलिए वो चुपचाप जेन की कंपनी के हेडक्वार्टर में घुस गया, लेकिन सिक्योरिटी सिस्टम ने उसे तुरंत पहचान लिया और जेन ने अपनी टीम को तुरंत सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को नष्ट करने का आदेश दिया। जब जॉन ऊपर से बिल्डिंग में घुसा तो जेन पहले ही एक कस्टमाइज्ड नेल गन का इस्तेमाल करके सामने वाली बिल्डिंग से एक केबल को सुरक्षित कर चुकी थी। हालांकि जॉन के पास गोली चलाने के कई मौके थे, फिर भी वो उसे गोली नहीं मार पाया और बस देखता रह गया जब जेन उसकी आंखों के सामने से बचकर निकल गई। हार न मानते हुए जॉन ने इंसिनरेटर में तलाशी ली और उसे कागज का एक जला हुआ टुकड़ा मिला, जिससे जेन के बैकअप ठिकाने का पता चला। फिर जॉन ने एक कंस्ट्रक्शन इंजीनियर का भेष बनाया और चुपचाप एक अधूरी बनी गगनचुंबी इमारत की ऊपरी मंजिलों पर जाने वाली लिफ्ट में चढ़ गया। लेकिन लिफ्ट अचानक टावर के आधे रास्ते में रुक गई। पता चला कि इंसिनरेटर में मिला जला हुआ टुकड़ा एक जाल था जो जेन ने जॉन को फंसाने के लिए बिछाया था। सर्विलेंस स्क्रीन पर अपने पति को अपने जाल में फंसा देखकर जेन ने आखिरकार एक संतुष्ट भरी मुस्कान दिखाई, लेकिन पिंजरे में फंसे पक्षी की तरह फंस जाने के बाद भी जॉन ने हार मानने से इनकार कर दिया। चलो इसे उड़ा दो, तुम्हें लगता है कि मैं नहीं करूंगा, मुझे लगता है तुम नहीं करोगे,
ठीक है, 5-4 कोई आखिरी शब्द? नए पर्दे बहुत ही खराब हैं। जैन शुरू में सिर्फ उससे बहस करना चाहती थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसके सबॉर्डिनेट ने बटन दबा दिया। लिफ्ट की केबल एक विस्फोटक चार्ज से काट दी गई, जिससे लिफ्ट बहुत तेजी से सीधे नीचे गिर पड़ी। जैन तुरंत कंस्ट्रक्शन साइट पर खड़ी कमांड गाड़ी से बाहर कूद पड़ी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस रात जैन अकेले उस होटल में लौटी जहां जॉन ने उसे प्रपोज किया था, और उसके आंसुओं से उसके गाल पहले ही भीग चुके थे। जब जैन अपनी पिछली यादा में खोई हुई थी, तभी जाने पहचाने हाथों ने उसका वाइन का गिलास फिर से भर दिया। जैन के दिल का दुख तुरंत दूर हो गया। पता चला कि जॉन ने पहले ही जैन के कामों का अंदाजा लगा लिया था। सर्विलेंस कैमरे को देखने के बाद उसने खास इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके फटती हुई लिफ्ट की फुटेज को उस लिफ्ट के वीडियो में डाल दिया जिसमें वो असल में था। क्योंकि जॉन को कोई नुकसान नहीं हुआ था, इसलिए उनका खेल जारी रहना था। इसलिए जॉन ने जैन को अपने साथ डांस करने के लिए बुलाया और उन्होंने तुरंत सूक्ष्म टेस्ट का एक और राउंड शुरू किया और जैन की जांघ से बंधा चाकू निकाल लिया और जैन ने तुरंत जॉन के टखने से पिस्तौल निकालकर पलटवार किया। फिर वे अपनी शादी टूटने के कारणों का विश्लेषण करने लगे। जॉन ने जैन पर आरोप लगाया कि उसने अपनी असली पहचान छिपाने के लिए उनकी शादी का इस्तेमाल किया, लेकिन जैन ने जॉन से कहा कि वही था जो हमेशा से भाग रहा था। उसी पल जैन अचानक मुड़ी और दूसरी मंजिल पर बाथरूम की तरफ भागी, लेकिन जॉन जानता था कि ये इतना आसान नहीं होगा। पक्का। जैसे ही जैन बाथरूम में घुसी, उसमें धमाका हो गया, ठीक उसी समय जब जॉन उसे ढूंढने के लिए ऊपर जाने की तैयारी कर रहा था। जैन पहले ही भीड़ में घुल मिल गई थी और शान से चली गई। जब जॉन बाहर निकला तो पास खड़े एक बूढ़े आदमी ने उसे बताया कि उसने जॉन के शरीर पर टिक टिक की आवाज सुनी। खतरा महसूस करके जॉन ने तुरंत अपना जैकेट उतारा और उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। अगले ही सेकंड कूड़ेदान से आग की लपटें निकलने लगी। ऐसा लगता था कि जैन सच में उसे खत्म करना चाहती थी। गुस्से में आकर जॉन ने एक कार हाईजैक की और सीधे अपने घर की तरफ तेजी से भागा। फिर जॉन ने जैन को फोन किया और उसे आखिरी मुकाबले के लिए घर लौटने को कहा, लेकिन शांत होने के बाद उसने उसे फिर से फोन किया। उसने जैन से कहा कि उसने उसे कभी कवर के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया और उससे शादी सिर्फ इसलिए की क्योंकि वो उससे प्यार करता था। हालांकि जैन भी ऐसा ही महसूस करती थी, फिर भी उसने अनजान होने का नाटक किया। उसने जॉन से कहा कि वो अब तक का सबसे हैंडसम टारगेट था जिसे उसने देखा था। इसका मतलब था कि उनका आखिरी मुकाबला टल नहीं सकता था। जल्द ही जॉन उनके घर के बाहर पहुंचा, तभी जैन ने अपनी कार दूसरी तरफ से लाकर सीधे उसकी कार में ठोक दी। फिर वो उससे आगे निकल गई और गैराज में घुस गई। जॉन के पास कार छोड़कर और चुपचाप पीछे के आंगन में जाने के अलावा कोई चारा नहीं था, लेकिन जैन पहले से ही हाथ में राइफल लिए दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। जॉन के पास दूसरा रास्ता खोजने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने सावधानी से दूसरी मंजिल की खिड़की तोड़ी और ये पक्का करने के बाद कि कमरा खाली है, अंदर चढ़ गया। उसने एक पेंटिंग के पीछे छिपी हैंडगन निकाली और सावधानी से सीढ़ियों की ओर बढ़ा, लेकिन अगले ही पल जैन ने शॉटगन से लगभग उसका सिर उड़ा दिया। जॉन ने चोट लगने का नाटक किया, फिर जल्दी से उठकर मुकाबला करने लगा। जैन के पास ज्यादा फायर पावर थी। उसने दीवारों के आर पार गोलियां चलाईं, फिर भी जॉन हर गोली से खूबसूरती से बच गया। उसी पल जॉन को चकमा देने की कोशिश में जॉन से गलती से एक चाय का कप गिर गया। हालांकि वो कप पकड़ने में कामयाब रहा, लेकिन ढक्कन फिर भी जमीन पर गिर गया। उसकी लोकेशन सुनकर जैन ने गोलियों की एक और बौछार कर दी। पीछे हटने की कोई जगह न देखकर जॉन किचन में कूद पड़ा। किस्मत से फ्रिज जैन की गोलियों को आसानी से रोकने के लिए काफी मजबूत था, लेकिन जॉन की गोलियां खत्म हो गई थी। उसने एक दराज खोला, एक किचन चाकू उठाया और उसे जैन की ओर फेंक दिया। फिर उसने गैस लाइन खींच दी और जब जैन ने रीलोड करके दोबारा गोली चलाई तो पूरे किचन में आग लग गई। जॉन ने मौके का फायदा उठाकर किचन से बाहर छलांग लगाई और जैन से आमने सामने की लड़ाई शुरू कर दी। जॉन, जिसे ताकत में फायदा होना चाहिए था, उसे जैन ने अचानक सिर पर मार दिया। उन्होंने 1 दर्जन से ज्यादा राउंड तक लड़ाई की और दोनों बराबर के रहे। एक अहम पल में वे एक ही समय पर फर्श पर पड़ी बंदूकों की तरफ बढ़े, लेकिन एक दूसरे की आंखों में देखने के बाद जॉन गोली नहीं चला पाया और सबसे पहले उसने अपना हथियार नीचे कर लिया। जैन की आंसू भरी आंखें देखकर जॉन ने धीरे से उसकी बंदूक एक तरफ हटा दी। अगले ही पल उन्होंने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। भले ही उन्होंने लगभग एक दूसरे की जान ले ली थी, लेकिन ये आखिरकार अपने दिल की बात कहने का उनका तरीका था। जब गोलियों की आवाज़ सुनकर पड़ोसी पुलिस के साथ आए तो कुछ देर पहले जो जोड़ा एक दूसरे से ज़बरदस्त लड़ाई कर रहा था, वे पूरी तरह से सुलह कर चुके थे। समय तेजी से अगली सुबह पर पहुंच गया। जैसे ही वे खंडहरों के बीच नाश्ता कर रहे थे, अचानक कई स्मोक ग्रेनेड ने घर के अंदर की शांति भंग कर दी। पता चला कि उनके संगठन ने उन्हें एक दूसरे को खत्म करने के लिए सिर्फ 48 घंटे दिए थे। क्योंकि उनमें से किसी ने भी मिशन पूरा नहीं किया था, इसलिए उनके संगठन ने सजा देने के लिए हत्यारों को भेजा था।
उनका गोला बारूद पूरी तरह खत्म हो चुका था। जेन और जॉन के पास छिपने के अलावा कोई चारा नहीं था। बेसमेंट। लेकिन हत्यारों ने सभी नियमों को नज़रअंदाज कर दिया और बेसमेंट में बम गिराने के लिए एक रोबोट का भी इस्तेमाल किया। इसलिए उनके पास जो कुछ भी था उसी से लड़ते हुए आगे बढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं था। कुछ ही देर बाद जो घर पहले से ही खंडहर था वो धमाके से पूरी तरह से जमीन दोस्त हो गया। उसके बाद उन्होंने पड़ोसी की मिनी वैन ली और तेजी से मौके से भाग गए। लेकिन जैसे ही वे हाईवे पर पहुंचे, हत्यारों की दूसरी लहर ने उन्हें पकड़ लिया। इसलिए उन्होंने जल्दी से सीटें बदल लीं और जॉन आखिरकार लड़ने के लिए आज़ाद होकर जवाबी हमला किया। लेकिन अहम मौके पर जॉन ने अचानक जेन को बताया कि उसकी पहले एक बार शादी हो चुकी है। जेन पल भर में गुस्से में आकर ब्रेक लगा दिए। उसी पल हत्यारों में से एक उनके पीछे वाली कार की सनरूफ से बाहर निकला तो जॉन ने गोल्फ क्लब घुमाया और उसे बेहोश कर दिया। फिर उसकी छाती से बंधी ग्रेनेड की पिन खींच दी। पलक झपकते ही पहली गाड़ी राख हो गई। लेकिन जेन और जॉन ने अपने राज बताने का सिलसिला जारी रखा। जेन ने जॉन को बताया कि वो बचपन से ही अनाथ थी। इस बीच बाकी 2 कारें लगातार उनका पीछा करती रहीं। ये देखकर कि जॉन को अभी भी साफ शॉट नहीं मिल रहा था, जेन ने कार को एक तेज मोड़ पर मोड़ा और कई राउंड गोलियां चलाईं, जिससे दोनों फ्यूल टैंक बिल्कुल सही निशाने पर फट गए। इसके बाद वे मदद के लिए जॉन के पास गए, लेकिन एडी ने उन्हें अलग होकर भागने की सलाह दी, ये कहते हुए कि बचने का यही एकमात्र मौका है, जब तक कि वे बेंजामिन को नहीं ढूंढ लेते, जो ड्रग लॉर्ड था और जिसे दोनों कंपनियां ढूंढ रही थीं, और शायद तब बॉस उन्हें छोड़ दें। इसलिए जेन ने चुपके से अपनी पूर्व असिस्टेंट से संपर्क किया और उसकी मदद से उन्होंने उस जगह का पता लगाया जहां बेंजामिन को रखा गया था। फिर उन्होंने खतारों के तौर पर अपने जीवन का पहला जॉइंट मिशन शुरू किया। हालांकि वे दोनों अपनी अपनी कंपनियों में टॉप किलर थे, लेकिन उनके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था और उनमें बिल्कुल भी तालमेल नहीं था। लेकिन अपनी ज़बरदस्त स्किल से वे फिर भी कड़ी सुरक्षा वाली जगह से बेंजामिन को पकड़ने में कामयाब रहे। लेकिन उससे पूछताछ करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि ये तथाकथित ड्रग लॉर्ड सिर्फ एक नया लड़का था जो अभी अभी खतारों के संगठन में शामिल हुआ था। वो सिर्फ दोनों कंपनियों द्वारा लगाया गया एक मोहरा था और जॉन और जेन असली टारगेट थे। कुछ महीने पहले 2 दुश्मन किलर कंपनियों को पता चला कि उनके टॉप एजेंट असल में एक दूसरे से शादीशुदा हैं। इसलिए उन्होंने साथ मिलकर उन्हें खत्म करने का प्लान बनाया। हर कंपनी ने उन्हें एक ही टारगेट को मारने का काम सौंपा, ये सोचकर कि जॉन और जेन एक दूसरे से जानलेवा लड़ाई करेंगे। अगर बेंजामिन चारा था तो उसे किडनैप करना जानबूझकर उनके लिए बनाया गया जाल था। उसे ढूंढने के बाद जॉन को बेंजामिन की बेल्ट में छिपा हुआ एक ट्रैकिंग डिवाइस मिला। उसी समय किलर ऑर्गेनाइजेशन का काफिला बाहर आ गया। किस्मत से जॉन और जेन तैयार थे और पास के एक सीवर में भाग गए और एक बार फिर पकड़े जाने से बच गए। इस समय तक वे दोनों अपने अपने भागने के रास्ते तैयार कर चुके थे, लेकिन अब अलग होना मतलब हमेशा के लिए अलविदा कहना हो सकता था। एक गंभीर बातचीत के बाद उन्होंने तय किया कि अब वे और नहीं भागेंगे। फिर जॉन और जेन बगल वाले शॉपिंग मॉल में घुस गए और अपनी कंपनियों के साथ सीधे मुकाबले की तैयारी की। उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी, अपने हथियार चेक किए और इलाके का इस्तेमाल करके गुरिल्ला लड़ाई लड़ी। न सिर्फ जॉन की हथौड़े चलाने की स्किल्स बेहतर हुई थीं, बल्कि जेन की चाकू फेंकने की महारत भी परफेक्शन तक पहुंच गई थी। उसने न सिर्फ एक ही वार में कई हत्याओं को खत्म किया, बल्कि गलती से जॉन की जांघ में चाकू भी मार दिया। जाहिर है उसने अपनी पत्नी की गलती के बारे में शिकायत करने की हिम्मत नहीं की और चुपचाप फल वाला चाकू निकालकर आगे बढ़ गया। लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, उन पर गोलियों की बारिश शुरू हो गई। वे सिर्फ पीछे हटते हुए ही गोली चला सकते थे। मॉल के लेआउट का इस्तेमाल करके लड़ाई जारी रखी। जॉन ने गोलियों का ध्यान भटकाने के लिए घड़ी की दिशा में मूव किया, जबकि जेन एक शेल्फ पर चढ़कर दूर से हत्यारों पर निशाना लगाने लगी। लेकिन जल्द ही जेन की खुली जगह पर दुश्मन की गोलियों की बौछार हुई और वो जमीन पर गिर पड़ी। मुश्किल घड़ी में जॉन एक चोरी की डर्ट बाइक पर आया। जेन जल्दी से ठीक हुई और डर्ट बाइक पर लगी 6 बैरल वाली गैटलिंग गन चलाकर हत्यारों को गिरा दिया। लेकिन वे बहुत ज्यादा थे और उनकी डर्ट बाइक जल्द ही एक आने वाले आरपीजी से पलट गई। लेकिन टॉप टियर हत्यारे इतनी आसानी से हार नहीं मानते। जिंदगी और मौत के पल में जॉन और जेन ने एक दूसरे पर पूरा भरोसा करने और पीठ से पीठ सटाकर लड़ने का फैसला किया। उन्होंने एक दूसरे को अपना सेंटर पॉइंट बनाया, साथ खड़े होकर हत्यारों के खिलाफ अपनी आखिरी लड़ाई में उतरे। जिस इंसान से वो सबसे ज्यादा प्यार करते थे, उसे बचाने के लिए वे ऐसे मुश्किल पल में भी पीछे नहीं हटे। पूरे सहयोग से उन्होंने आखिरकार सभी हत्यारों को हरा दिया। उसके बाद जॉन और जेन ने अपनी कंपनियों को पीछे छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू की।